Hello students, how are you? Are you fine? Are you well? I'm fine too. And students, here I'm repeating the same topic that we have read and learned few days before because I'm not convinced about the lecture due to the echoing and unwanted sound produced in the hall. So the purpose of this lecture is to get you familiar with the lesson again. It was due to the unwanted and that echoing sound produced in the hall. So, dear students, I'm going to repeat the same topic. It was finite and non-finite verbs. So, dear students, let us get started. Finite and non-finite verbs. Dear students, as I have already told you that there are four types of verbs. We have four types of verbs. Number one, main verbs. Number two, auxiliary verbs or helping verbs. Number three, we have finite verbs. And number four, we have non-finite verbs. Now, our topic here is it's finite and non-finite verbs. Before we talk about this finite and non-finite verbs, let me give you a little this definition of these two verbs. It's main verbs and auxiliary verbs. Dear students, main verb, it is we have like read, we have like dance, we have like cook, we have like fall, etc. as our main verbs. And then comes our auxiliary verbs. We have our auxiliary verbs like these are also called helping verbs. It's like is, am, or, were, was, etc. So then comes our finite verbs. Dear students, finite verbs, let me tell you, are main verbs. Main verbs. So, what is a finite verb, students? Let me give you a definition of this finite verbs. Finite verbs, these verbs which change their form, forms according to the subject and tense of the sentence. These are our finite verbs. So, finite verbs, these verbs, those verbs which change their forms according to the subject and tense of the sentence. These are our finite verbs. For example, I like cooking. Let me define this finite verb. It is finite verbs वो verbs होती है जो अपनी शक्लों को, अपनी रूपों को बदल देती है सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक कुकिंग. डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि ये जो फाइनाइट वर्ब्स होती है ये अपने रूपों को बदलती है, अपनी शक्लों को बदलती है. किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से या टेंस के हिसाब से. पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से. डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू अबाउट सब्जेक्ट्स. एज वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स. हमारे पास तीन किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं. नंबर वन, इट इज वी हैव फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल. वी हैव सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल. वी हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में हमारे आते हैं आई एंड वी.
आई एंड वी जो हमारा होता है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है और वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल आता है। तो आप मुझे बताओ कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है इसके साथ हम कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ मतलब है, आई के साथ लाइक इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो या अगर हमारा यू है, यू के साथ भी हम लाइक इस्तेमाल करेंगे, यू लाइक कुकिंग। तो यहां पे लाइक का इस्तेमाल हुआ है। दिस इज आवर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। अब अगर हम बात करेंगे मतलब हमारा जो सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आ गया, अब जो हमारा मतलब थर्ड पर्सन होता है, हमारा थर्ड पर्सन में आता है सिंगुलर प्लूरल, इट्स ही शी एंड इट। अगर हम ही शी और इट की बात करेंगे तो ही, अब हमने यहां वर्ब इस्तेमाल करना है तो लाइक तो इस्तेमाल नहीं होगा, लाइक्स इस्तेमाल होगा। ही लाइक्स कुकिंग, या अगर हम इस्तेमाल करेंगे शी लाइक्स कुकिंग, ठीक है। या अब अगर हमारा यहाँ पे दे आएगा तो दे के साथ भी लाइक, दे के साथ लाइक्स नहीं आएगा, दे के साथ लाइक कुकिंग आएगा। अब आप देखो यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट्स है, यू ही, तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स है। आई अलग सब्जेक्ट है, यू अलग सब्जेक्ट है, ही अलग सब्जेक्ट है। अब आप देखो आई के साथ कौन सी वर्ब इस्तेमाल हुई है, आई के साथ वर्ब लाइक इस्तेमाल हुई है। अब यू के साथ भी लाइक इस्तेमाल हुई है। अब ही के साथ लाइक्स इस्तेमाल हुई है। क्यों? बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही शी इट लाइक्स। अब अगर यहां पे दे हमारा सब्जेक्ट होता तो लाइक इस्तेमाल होगा। तो अब यहां पे आप देखो लाइक जो है, यहां पे लाइक, यहां पे लाइक्स, तो यहां पे जो वर्ब है, हमारा जो मेन वर्ब है लाइक, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गई, सब्जेक्ट के हिसाब से तब्दील हो गई। तो यहां पे हमारा आई लाइक था, यहां पे हमारा मतलब ही लाइक्स हो गया, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल ये हो गया सब्जेक्ट के हिसाब से। ये जो मतलब वर्ब्स होती है, ये मेन वर्ब्स हमारी होती है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से अपने शक्लों को, अपनी रूपों को बदल देती है। इनको हमने चेंज करना पड़ता है, इनको हमने तब्दील करना पड़ता है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अब टेंस के हिसाब से कैसे चेंज होती है? टेंस के हिसाब से देखो, टेंस के हिसाब से कैसे चेंज होती है। इट्स लाइक अगर मैं बात करूं यहां पे आई, मैंने कहा दे चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के हिसाब से भी चेंज होती है। एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको, इट्स आई वर्कड एट अ रेस्टोरेंट। मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूं। अब यहां पे आप देखो आई वर्कड एट अ रेस्टोरेंट। अब यहां पे टेंस चेंज हो गया। यहां पे हमने ये जो मेन वर्ब थी इसका हमने कर दिया पीछे ईडी ऐड, तो ये हमारा मतलब ये टेंस के हिसाब से मतलब टेंस इसका चेंज हो गया। अब आप देखो यहां पे टेंस चेंज हो गया, मतलब ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस बन गया। और यहां पे अगर हम टेंस की बात करेंगे तो यहां हमारा था एक, तो यहां हमारा ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये भी सिंपल प्रेजेंट। और यहां पे क्या बना, when I say I worked at a restaurant, तो यहां पे सिंपल पास्ट टेंस हो गया, यानी ये वर्ब जो थी ये सिंपल पास्ट में तब्दील हो गई। सिंपल पास्ट यानी मैं रेस्टोरेंट में काम करता था, आई वर्कड एट अ रेस्टोरेंट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं या फाइनाइट वर्ब्स होती है, ये सब्जेक्ट के हिसाब से या तो टेंस के हिसाब से अपने रूपों को बदल देती है, चेंज होती रहती है। तो अब ये जो हमारी मतलब मैं फिर से आपको बता दूं, ये जो फाइनाइट वर्ब्स होती है, दे आर द मेन वर्ब्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन इन अ सेंटेंस। ये हमारी मेन वर्ब्स होती है जो किसी भी सेंटेंस में किसी एक्शन को डिस्क्राइब करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फाइनाइट वर्ब्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस टॉक अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स,
non-finite verbs. Now what are non-finite verbs? तो non-finite verbs की मैं आपको definition दूंगा. It is these verbs do not change according to the subject, and tense of the sentence. So dear students, ये जो verbs होती है non-finite verbs जो होती है, these verbs do not change according to the subject and tense of the sentence. ये जो verbs होती है non-finite verbs, ये subject और tense के हिसाब से नहीं बदलती है, ये same रहती है. For example, मैं आपको example देता हूं, वही example जो मैंने finite verbs में दी. I like cooking. या यहां पे एक और एग्जाम्पल थी, he likes cooking, या फॉर एग्जाम्पल they liked cooking. अब देखो ये जो मेन वर्ब्स जो हमारी है like, likes and liked, these are called finite verbs, क्योंकि ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदल गई. लेकिन there is one more verb, यहां पे एक और verb है, it's cooking is there. cooking ये सेम तीनों सेंटेंसेस में सेम रह गई, मतलब ये चेंज नहीं हुई. cooking and cooking. So ये जो cooking and cooking, these are our non-finite verbs. These are our non-finite verbs as these verbs do not change according to the subject and tense of the sentence. यहां पे आप देखो, यहां पे tense change हुआ, they liked cooking, लेकिन cooking ही रह गई. यहां पे he likes cooking, मेन वर्ब चेंज हो गई, या फाइनाइट वर्ब्स चेंज हो गई, लेकिन ये जो ये वर्ब है कुकिंग सेम रह गई इसमें भी. अब यहां पे जो है आई लाइक, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज हुआ, सब्जेक्ट के हिसाब से मतलब वर्ब चेंज हुई, फाइनाइट वर्ब चेंज हुई, लेकिन कुकिंग सेम रह गई. सो दीज आर अवर नॉन फाइनाइट वर्ब्स. कुकिंग ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है. नॉन फाइनाइट वर्ब्स मैंने जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है, दीज वर्ब्स आर नॉट द मेन वर्ब्स. ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है, दीज आर नॉट द मेन वर्ब्स इन अ सेंटेंस एंड डू नॉट डिस्क्राइब एनी एक्शन इन अ सेंटेंस. ये हमारी मेन वर्ब्स नहीं होती है. ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है, ये हमारी मेन वर्ब्स नहीं होती है, और ये किसी एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करती है. ये हमारी मेन वर्ब्स नहीं होती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. यू माइट हैव वेल अंडरस्टूड इट नाउ. तो आपने मेरे ख्याल से समझा होगा ठीक से. अब जो हमारे ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की 3 टाइप्स होती है, वो इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे. नॉन फाइनाइट वर्ब्स have 3 types. Number 1 is its infinitives. Number 2 is it is gerunds, and number 3 is our participles. Inshallah, this will be discussed in the next lecture. Till then, Khuda Hafiz.